बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़ते हैं तो हमको उसमें सुनाई देता है कि 5 किलो राशन आपको मुफ्त में मिलेगा। हम कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ते हैं तो हमको बताते हैं कि 30 लाख रोजगार मिलेगा। मोदी जी का मैनिफेस्टो पढ़ते हैं तो बताते हैं 2036 में ओलंपिक्स इंडिया में आ जाएगा। हम कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि एक अप्रेंटिस का कोर्स कराएंगे और युवाओं को पर साल 1 लाख रुपए देंगे। और नारी शक्ति की बात होती है, महिलाओं को अधिकार देने की बात होती है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की बात होती है। और हम जब बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़ते हैं तो उसमें धर्म को बचाने की बात होती है। जैसे इनके मैनिफेस्टो का नाम है मोदी की गारंटी, तो इनके नाम पे ही जाते हैं मोदी की गारंटी। किस चीज़ की गारंटी है? बलात्कारियों को बचाना, मोदी की गारंटी। किसानों की हत्या, मोदी की गारंटी। बेरोजगारी की इनकी गारंटी, बेरोजगारी पे। कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर, इनकी गारंटी। उसके बाद चले जाएंगे हम मिसयूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन, इनकी गारंटी। महंगाई पे इनकी गारंटी। बैरिकेटिंग कर दी थी जब किसान, इतनी बैरिकेटिंग, अगर इतनी जो सुरक्षा दिल्ली के बॉर्डर्स पे है वो अगर जम्मू कश्मीर और एडजॉइनिंग एरियाज एलओसी के पास है, चाइना के पास अगर उतनी बैरिकेडिंग, उतनी फोर्स वहां लगा दी जाती तो ना ही चाइना आज अरुणाचल में घुसता, लद्दाख में घुसता, ना ही पाकिस्तान से आतंकवादी आके जम्मू कश्मीर में लोगों की हत्या करते। रोजगार देने के बजाय रोजगार खत्म किया जा रहा है और जो अपने लोग हैं उनको सेटल किया जा रहा है। ये युवा कांवड़ लेकर जाएगी तो उन पर फूल बरसाएगी, लेकिन युवा यही पुलिस के अगर पेपर लीक हो जाता है, आरओ का पेपर लीक हो जाता है तो उस पर डंडे बरसाती है। तो 30 लाख पद सरकारी पद खाली क्यों नहीं भरे गए? जुडिशरी में कितने हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज और सबऑर्डिनेट कोर्ट के कितने भी वैकेंसी खाली है, उस पर क्यों नहीं भरे गए? ये वो गवर्नमेंट है, रोजगार मतलब पकौड़े बेचने को रोजगार समझती है। ये जीविका है, जीने के लिए लोग भीख भी मांग लेता है, चोरी भी कर लेता है, तो उसको रोजगार कहेंगे? रोजगार का मतलब हुआ जितने भी युवा, जितने पढ़े लिखे, जितनी उनकी क्षमता है, जितनी उनकी आवश्यकता है, उस हिसाब से उनकी अर्निंग हो रही तो उसको रोजगार कहते हैं। इस बार इनको पता चल जाएगा कि जुमले का असर कितने दिन तक हम किसी को बेवकूफ़ बना सकते हैं। 10 साल इनको दिया गया था मौका, इस बार पता चल जाएगा। महंगाई आप देख रहे हैं, 65 रुपये था पेट्रोल, आज 105 हो गया है। अभी मुखर्जी नगर में हम खाना राशन लेके खाते हैं, 90 रुपये था खाने का तेल, अभी 150-200 रुपया हो गया है। गैस चूल्हा, गैस सिलेंडर देख लीजिए आप, कितना था? 400 था, 800-1200 हो गए। अब क्या ही लेंगे? अब भाजपा तो 400 पार जो कह रही है एकदम झूठ है। 200 बना लेगी, सरकार बनाने के लिए सांसद खरीद लेगी, जैसे करते आ रही है अभी तक। एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, इससे भी युवा नाराज़ हैं। लीक होने के बाद अगर कोई उस पर आंदोलन कर रहा है, कोई शांतिपूर्वक बैठ के उस पर पुलिस डंडा चला दे रही है, तो युवा नाराज नहीं होगा तो खुश होगा? आप बताइए। अपने देश में तुम सुरक्षा कायम नहीं कर पा रहे हो, मणिपुर 1 साल से जल रहे हैं, तुम विश्वगुरु किस बात के बने यार? यहाँ की बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, यहाँ की बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, तुम यहाँ की बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हो, किस बात के विश्वगुरु हो? 10 साल में हुआ युवाओं पर बहुत अत्याचार, युवा रहे बेरोजगार, महंगाई की बढ़ी बुखार, इसलिए इस बार मोदी नहीं होगा 200 पार। रेलवे हो गया, कहीं भी कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कर दिए। 1 साल लड़का नौकरी करता है, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड उसको निकाल देते हैं। एजुकेशन पे जैसे कांग्रेस ने आया तो IIM दिया, एम्स दिया, इनकी कोई आज तक कोई ऐसी संस्था नहीं बन पाया, कुछ ये कर ही नहीं पाए। और उसके बाद में ये जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं इनके लीडर, ये उठा रहे हैं कि चाइना वाला मैटर, लेकिन ये सुन ही नहीं रहे हैं। सत्यपाल मलिक ने बोल दिया, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं है। बीजेपी तो पार्टी ही नहीं रही, बीजेपी तो केवल 2 लोग चला रहे हैं, अमित शाह और मोदी। कुल मिला के भैया इतना एग्जाम करा पा रहे हैं, ना रोजगार दे पा रहे हैं, ना महिलाओं को सुरक्षा दे पा रहे हैं। लोग चप्पल ले खड़े हैं, जूड़ा ले खड़े हैं कि अब आइए मारेंगे, क्योंकि 10 साल आप कब क्षेत्र पे नहीं आए। कोई चाइना के बॉर्डर पे जाएगा, अभी चाइना के बॉर्डर पे बिहार का 30 सैनिक शहीद हुआ था, जिसमें समस्तीपुर और भागलपुर हर जगह के सैनिक शहीद हुए थे। लेकिन अब बताइए 4 साल के लिए कौन जाएगा शहीद होने के लिए? ये तो स्पष्ट बात है कि देश को ये ठेके पे रख रही है। अब ये क्या करेगी कि भाड़े पे फौज लाएगी लड़ने के लिए। जिस तरह पहले सामंती व्यवस्था होती थी कि सामंती व्यवस्था में एक विशेष वर्ग को दिया जाता था कि तुम जमीन रखो और मतलब हमको फौज दो, इस तरह का ये काम कर रही है। मतलब मोदी और अडानी जो है, अडानी जो है, अंबानी जो है, ये सब भारत सरकार को फौज देगी, मोदी सरकार को फौज देगी। मुझे तो 10 साल में कहीं रोजगार मिला ना, कहीं दिखा रोजगार, बस पकोड़े वाला रोजगार दिखा था। पकोड़े से तो देश चलेगा नहीं, अगर हम पकोड़े ही तलेंगे तो फिर विश्वगुरु कैसे बनेगा देश? तो क्या पूरा देश सिर्फ पकोड़े बेच के हमारी इकोनॉमी और GDP सब कुछ चल जाएगा? हमारा रैंकिंग हर जगह पे किसी भी चीज में चले जाइए तो रैंकिंग नीचे। हम मतलब बगल में बांग्लादेश और जो पाकिस्तान हमसे जो पैदा हुआ है वो हमसे आगे निकल रहा है। मतलब कितनी वाला बड़ी बात है, जो हमने जिसको जन्म दिया वो हमसे निकल रहा है। 73 साल के हैं और कहते हैं हमको एक मौका दे दीजिए। हम युवाओं को कब मौका मिलेगा? आधी आबादी महिलाओं को है। ये महिलाओं की बात नहीं करती, कहते बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ पे पढ़ा रहे भैया? क्या कर रहे हैं? महिलाओं के लिए तो उनके मैनिफेस्टो में कहीं जगह ही नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। देखिए चुनाव सही टाइम पे हो जाएगा, एग्जाम नहीं हो सकता सही, मतलब एक कलर का भी एग्जाम है वो सही टाइम पे नहीं होगा। लोकसभा चुनाव 2024 में एक सबसे अहम मुद्दा युवाओं के रोजगार का मुद्दा है। युवाओं के रोजगार को लेकर चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उसने बहुत सारे ऐलान किए,
भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया, लेकिन रोजगार वो युवाओं को कैसे देंगे इसको लेकर कोई ठोस जो है उन्होंने ना कोई वादा किया है ना दावे किए। वो अलग बात है कि 2014 में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने वादा किया था कि देश के युवाओं को हर साल 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। कितना रोजगार इनको मिला, कितना नहीं मिला, इसके बारे में बात करेंगे। दिल्ली के मुखर्जी नगर में हूँ। तमाम लोग जो यहाँ पर जो युवा हैं वो देश के अलग अलग राज्यों से कोने भर से आते हैं, यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करते हैं। उनके सपने पूरे हो पाते हैं सरकारों के इन वादों में या नहीं हो पाते, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तमाम युवा मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, क्या नाम हुआ आपका और चुनाव है, इस चुनाव में देश का युवा किसकी तरफ सोच रहा है, क्या देख रहा है? मेरा नाम यासिर चौधरी है और मैं जम्मू कश्मीर से आता हूँ। तो आपने जो बात पूछी इसी में मैं एक कविता से शुरू करना चाहूँगा। मैंने एक कविता लिखी इसी बारे में, मैं सोच रहा था तो इसके बारे में एक कविता लिखी इस सरकार के बारे में कि 2014 में लाई थी ये सरकार, सुनकर इनके ये जुमले हज़ार। कहा था ख़त्म होगी महंगाई, मिलेगा युवाओं को रोज़गार। कहा था मिलेंगी 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख का मिलेगा उपहार। नौकरियां थी जो वो भी छिन गई, हो गया युवा बहुत ही लाचार। ये 2014 से 2019 की बात है। फिर 2019 में पुलवामा हो गया, ठीक। 2019 में पुलवामा हो गया, पूरा देश उसके गम में खो गया। इन्होंने तलाशा उसमें भी मौका, जनता को दिया उसके नाम पे धोखा। लोगों ने अपनी देशभक्ति दिखाई, दोबारा से ये सरकार जिताई। तब दिखाई सरकार ने अपने असली रंग, जिसने उठाई आवाज़ उसको किया जेल में बंद। रोज़गार की तो अब ये बात नहीं करते, जुमले ही जुमले बस हवाबाजी करते हैं। युवाओं ने बदले हैं अपने विचार, ये युवाओं के लिए है कि युवाओं ने बदले हैं अपने विचार, नहीं होगी अब इनसे 150 भी पार। लेकिन आपकी बार कह रहे हैं, आपकी बार 400 पार और युवा साथ है इनके। क्योंकि युवाओं ने अपने विचार बदल लिए हैं, अब 150 भी पार नहीं होंगे। युवाओं ने बदले हैं अपने विचार, नहीं होगी अब से इनसे 150 भी पार। क्या नाराजगी है सरकार से, युवाओं की नाराजगी क्या है, यही मैं समझ नाराजगी की बहुत लंबी फहरिस्त है, अगर मैं गिनना शुरू करूंगा नाराजगी ही नाराजगी है। नाराजगी जैसे इनके मैनिफेस्टो का नाम है मोदी की गारंटी, तो इनके नाम पे ही जाते हैं मोदी की गारंटी। किस चीज़ की गारंटी है? बलात्कारियों को बचाना, मोदी की गारंटी। किसानों की हत्या, मोदी की गारंटी। बेरोजगारी की इनकी गारंटी, बेरोजगारी पे। कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर, इनकी गारंटी। उसके बाद चले जाएंगे हम मिसयूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन, इनकी गारंटी। महंगाई पे इनकी गारंटी। शुरू करते हैं सबसे पहले मोदी की गारंटी बलात्कारियों से। ब्रिजभूषण का देख लीजिए, उस पर आरोप लगते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। उसको बचाने में पूरी की पूरी किसकी गारंटी है? मोदी जी की। उसके बाद अंकिता भंडारी रेप केस, इनके ही मंत्री के बेटे ने किया, उसको बचाने की किसकी गारंटी? मोदी जी की गारंटी। कुलदीप सेंगर उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर के बेटे को बचाने की किसकी गारंटी? इनकी गारंटी। बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ने में किसकी गारंटी? इनकी गारंटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो रेप केस हुआ था उसमें इनके ही कार्यकर्ता, इनके जो पद अधिकारी हैं, सेल के तमाम युवा, सेल के जो युवा थे वही इसमें इन्वॉल्व थे, उनको बचाने में किसकी गारंटी? इनकी गारंटी। किसानों की हत्या चले जाओ, अभी आप देख लीजिए अजय कुमार टेनी के बेटे ने किसानों पे थार चढ़ाई, उसको बचाने में किसकी गारंटी? मोदी की गारंटी। उसके बाद 700 से ज़्यादा किसानों की हत्या हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल मर्डर हुआ है, वो किसकी गारंटी? इनकी गारंटी। उसके बाद देखो बॉर्डर्स में बैरिकेडिंग, यहाँ अभी आपको पता होगा, जैसे यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी थी जब किसान, इतनी बैरिकेडिंग, अगर इतनी जो सुरक्षा दिल्ली के बॉर्डर्स पे है वो अगर जम्मू कश्मीर और एडजॉइनिंग एरियाज LOC के पास है, चाइना के पास अगर उतनी बैरिकेडिंग, उतनी फोर्स वहां लगा दी जाती तो ना ही चाइना आज अरुणाचल में घुसता, लद्दाख में घुसता, ना ही पाकिस्तान से आतंकवादी आके जम्मू कश्मीर में लोगों की हत्या करते। लेकिन मोदी की गारंटी को आप जुमला समझ रहे हैं क्या? लेकिन देश में मोदी जी कोने कोने में जा रहे, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो कह रहे युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा हमने किया था, वो तो कह रहे हमने पूरा भी कर दिया। रोजगार मिला नहीं मिला? किसको रोजगार मिला? अगर रोजगार मिला हो तो आप यहाँ पे चारों तरफ एक बार घुमा लीजिए, यहाँ पे कि रोजगार देखो, आपकी रोजगार 2019 में चुनाव आया, इन्होंने रेलवे की वैकेंसी निकाल दी। 2024 में चुनाव हुआ, इससे तुरंत पहले रेलवे की वैकेंसी। चुनाव के जब इनके पास कोई मुद्दा चुनाव लड़ने के लिए नहीं होता, तब ये क्या करते हैं, वैकेंसी थोड़ी सी निकाल के अपना चुनाव का मुद्दा क्लियर कर देते हैं। बाकी आपको मेरे से बात करते हैं, आप हज़ारों लोगों से दिन में बात करते हैं, आप बेहतर जानते हैं कि किस तरह ये रोज़गार जो है लोगों को मिला है। मैं उसके आगे जो है बेरोजगारी की गारंटी, अग्निवीर इन्होंने स्कीम लाई जिसमें 4 साल वो करेगा काम, उसके बाद उसको जो है कुछ को रखा जाएगा, कोई 2% को, बाकी सबको निकाल दिया जाएगा। तो उनको थोड़ा सा रोजगार देके फिर बेरोजगार करने की किसकी गारंटी है? मोदी सरकार की। इस देश की सिक्योरिटी के साथ खेलने की किसकी गारंटी है? मोदी सरकार की। यूपीएससी में लेटरल एंट्री, एक ही बार में 400 से ज़्यादा बंदे लेटरल एंट्री में इन्होंने ले लिए, वो भी सारे अपने बंदे। आप जान सकते हैं किस तरह से किस के साथ। अभी जो रिसेंट है
38 मेंबर और अलग अलग सेक्टर से उठा के उनको लेटरल एंट्री में कर दिया। ये जो बच्चे यहाँ पे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं? अगर यूपीएससी में आपको अपने ही लोग लेटरल एंट्री के थ्रू लगाने हैं तो ये किस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? रोजगार देने के बजाय रोजगार खत्म किया जा रहा है और जो अपने लोग हैं उनको सेटल किया जा रहा है। उसके बाद IIT IIM के ग्रेजुएट्स जो हैं इसी तरह सड़कों पे घूम रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, उनके लिए कोई नौकरी नहीं है। बाकी इंस्टीट्यूशन तो छोड़िए, IIT IIM इस देश के सबसे सर्वोच्च जो है विश्वविद्यालय हैं, उनमें से जो बच्चे निकल के उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन फेलियर देख लीजिए, इनकी सरकार के टाइम में चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन होता है, उसमें आपने देख लिया किस तरह से इन्होंने साजिश की। बीजेपी कितनी स्टेट्स में सरकार किसी और पार्टी की बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, वहाँ पे रातों रात MLA खरीद के इन्होंने दोबारा अपनी सरकार बना दी जाती है। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो मेयर का इलेक्शन हुआ उसमें तो वो पकड़ाए गए, तो थोड़ा मतलब आप बात सुप्रीम कोर्ट में कितनी फटकार लगाई इनको, तो इसी तरह के मुद्दे हैं। बाकी ED CBI इनकम टैक्स पूरा लिख के लेकर आए, कुछ छोड़े पूरी, मैं कह रहा हूँ कि अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, 99.9% चीज़ें मैं छोड़ के आया हूँ, बस 0.1% चीज़ें लेके आया हूँ मैं। ये बताना चाहूँगा कि ये इस देश के युवा के हालात हैं कि पूरा लिख कर लेकर आए हैं, चाहे ED CBI का दुरुपयोग हो, चाहे 2 करोड़ के जुमले की बात हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, चाहे जो किसानों से वादा किया था उसकी बात हो, युवा पूरा लिख के चल रहा है अपने साथ। मिस यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, ED CBI किस तरह आप देख सकते हैं अभी अरविंद केजरीवाल को किस तरह घेर के इलेक्शन से तुरंत पहले उठा लिया जाता है। केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, अच्छा सत्येंद्र जैन हो, अहमद सुरैन हो, जितने भी बड़े लीडर्स हैं चुनाव से पहले उठा लिए जाते हैं। ये तो एक तरीके से वन डिक्टेटरशिप। अभी मैं ध्रुव राठी ने इस पे वीडियो बनाई है तो थोड़ा मैंने उसको भी सुना, लेकिन वो चीज़ आप कहते हैं ना, जब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और किसी को सुनते हैं तो फिर आपको उसके एग्जिस्टेंस का पता चलता है। तो हाँ, जो उसने वीडियो बनाई है उसमें मुझे लगता है कि वो एग्जिस्टेंस वो आज थोड़ा है, लेकिन आने वाले समय में पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप हो जाएगी। मतलब युवा बीजेपी के साथ नहीं जा रहा? युवा क्यों जाएगा? महंगाई की गारंटी, ये तो मैं भूल ही गया था। महंगाई की गारंटी कि जो कुकिंग गैस है 400 से 1200 हो गया है, ठीक। कुकिंग ऑयल जो है 90 रुपये से 200 रुपये हो गया है। आटा जो है 15 रुपये से 45 रुपये हो गया है। पेट्रोल 65 से 105 110 हो गया है। तो इसलिए युवा जाएगा। युवा क्यों जाएगा? लेकिन मोदी जी कहते हैं युवाओं से मुझे बहुत स्नेह है, युवाओं से जो मैंने वादे किए थे वो पूरे हो गए, आज युवा सशक्त हो गया है। देखो बड़े बड़े गेमर से मोदी जी मिल रहे हैं, इन्फ्लुएंसर से मिल रहे हैं मोदी जी। ये देश की तरक्की कर रहे हैं मोदी जी, आपको पता है। इस देश में जहाँ पे आपको मोदी जी को मुखर्जी नगर आके जो लोग इस देश की अर्थव्यवस्था में कुछ इजाफा कर सकते हैं, जो लोग आगे जाके फ्यूचर में इस देश की इकोनॉमी में, इस देश के जो कामकाज है उसमें हाथ बटा सकते हैं, उन लोगों से मिलना चाहिए। मोदी जी किससे मिल रहे हैं? वो क्या नाम है उनका, कैरी मिनाटी और ये जो लोग वीडियो गेमर से, मतलब उनका वो बेसिकली जो डिजिटलाइजेशन का उनका जो वो था सेटअप, तो वो इस तरीके से लेके जा सकते हैं। आप ये देखेंगे इनके मैनिफेस्टो का ये है, मोदी जी की गारंटी बैलेंस्ड रीजन डेवलपमेंट। और मैं इस चीज़ से बड़ा परेशान हूँ। मैंने जो पहला पॉइंट पढ़ा, मेंटेनिंग पीस इन नॉर्थ ईस्ट, सबसे पहला पॉइंट जो पढ़ के मुझे ऐसा मैं बिल्कुल झंझोड़ गया कि इन्होंने कैसी बात जो लिखी है कि मेंटेनिंग पीस इन। आप देखिए एक ऐड इन्होंने पिछले दिनों में चलाई थी जिसमें वो लड़की कहती है कि पापा वार रुकवा दी, पापा हमें वहाँ से निकाल दिया। अगर मोदी जी इतने ही वो थे, इन्होंने वहाँ वार रुकवा दी, तो नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में इतने लोग मर गए, हज़ारों की तादाद में लोग मर गए, वहाँ पे वॉर क्यों नहीं रुकी? आज भी वहाँ पे वॉर चल रही है, आज तक नहीं रुकी। और इन्होंने सोवरेन कंट्री में जाके रोक दी, इन्होंने अपनी जो है वॉर रुकवा के अपने लोग निकलवा दिए। विदेशों में वॉर रोक दी, लेकिन यहाँ युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए। यहाँ युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए। अगला पन्ना इनका क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन पे चले जाओ। आप मुझे बताइए, इस देश के जितने भी अमीर लोग हैं उनके बच्चे किसी बढ़िया प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, कोई लंदन पढ़ रहा है, कोई पेरिस पढ़ रहा है, कोई फ्रांस, कोई US, कोई जर्मनी पढ़ रहा है। यहाँ पे कौन पढ़ रहा है? जो इस देश के विश्वविद्यालय, सरकारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें कौन पढ़ रहा है? एक गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, वो पहले अच्छे नंबर लाता था, पढ़ाई करता था, सीधा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आके अपनी जो क्वालिटी एजुकेशन, हायर एजुकेशन अचीव करता था। आज विश्वविद्यालयों की फीस जो है 400% बढ़ा दी गई है। क्या ये क्वालिटी एजुकेशन का वादा था? इसलिए सरकार लाई थी कि क्वालिटी एजुकेशन है कि फीस के दाम ही बढ़ा के 4 गुना कर दिए कि कोई बंदा अफोर्ड ही नहीं कर पाए। उसके आगे चले जाओ जी, इनका है मोदी की गारंटी गुड गवर्नेंस।
अच्छा शासन जो मोदी जी कर रहे हैं, डंका बज रहा है भारत की लोकतंत्र का मैं विषय। इसमें बता रहा हूँ, सबसे पहले इन्होंने जो पंचायत को ऑटोनॉमी देने का इसमें इन्होंने वादा किया है। ऊपर से इन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन, यहाँ पे एक तो बात ये कर रहे हैं कि ऑटोनॉमी इसलिए दी जाएगी ताकि छोटे छोटे जिले ब्लॉक में जहाँ पे लोग हम नहीं पहुँच सकते, वहाँ पे जो अच्छे से काम हो सके। ऊपर से वन नेशन वन इलेक्शन, इतने बड़े देश में जितनी इतनी डाइवर्सिटी है, क्या उसमें वन नेशन वन इलेक्शन कामयाब हो सकता है? मैं ये जनता से पूछना चाहता हूँ कि क्या उस देश में जिसमें हर 10 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज चेंज होती है, हर 10 कदम आप चलोगे आपको अलग जो रीजन का बंदा मिलेगा, उस देश में क्या वन नेशन वन इलेक्शन काम कर सकता है? तो इस तरह के खोखला, मैं तो मैनिफेस्टो पढ़ के मैं बहुत मैनिफेस्टो तो मैं समझ गया, मैं अब आपसे मैनिफेस्टो के आगे ये पूछूंगा। मैं पहले इनका मैनिफेस्टो पढ़ा देता हूँ ना आपको। देखिए, आप 2014 में इन्होंने वादे किए थे, 2019 में किए थे, लेकिन इस बार मैं चाहता हूँ कि लोग पहले ही जान लें कि क्या वादे किए जा रहे हैं आपसे। वो सच्चाई क्या है? मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि क्या सुरक्षित भारत की गारंटी है। आप देख सकते हैं कितने टेररिस्ट अटैक, एक रजौरी डिस्ट्रिक्ट है जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ सिटी के बीचों बीच आतंकी हमला होता है, इतने 10-15 लोग एक ही घर के मारे जाते हैं, लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं है। पुलवामा में अटैक हुआ, कितना 10 क्विंटल ईडी वो जो है RDX आया, वो कहाँ से आया इसका पता नहीं है। इनका जो इनके पुलिस का एक बंदा उनसे मिला हुआ था जिसने जो करवाया, आज वो पैरोल पे बाहर घूम रहा है। तो इस तरह ये पूरा का पूरा जो है एक साजिश रची गई है। आगे देखिए आप इनका ये किसान सम्मान की बात कर रहे हैं, मोदी जी किसानों को सम्मान, मोदी की गारंटी किसान सम्मान, इतने किसानों की हत्या कर दी। आप अभी जो पीछे ये किसान प्रोटेस्ट हो रहा था, इसमें कितनी गोली चली, कितने सारे किसान पिछले 2-4 साल में जो है सबने ज़्यादा किसान, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं फिर बताना चाहता हूँ कि ये मैनिफेस्टो में ये चीज़ क्लेम कर रहे हैं। उसके बाद इनका देखो, मोदी की गारंटी फॉर यंग सिटीजन्स के यही है कि बेरोजगारी की गारंटी है, वो मैंने आपको पहले बता दिया, बेरोजगारी की गारंटी लेके आए यंग। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक तरफ कांग्रेस ने भी अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है, कांग्रेस ये कह रही है, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, पक्की नौकरी देंगे। मेरा सवाल सुनिए, उन्होंने कहा, बोलिए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करनी, इस देश के संविधान को बचाना ही सबसे ऊपर पॉइंट है, इस देश के संविधान को बचाना। दूसरी चीज़ है युवाओं को रोजगार दिलाना, सबसे फोकस करके ये चीज़ लिखी हो कि हम इसमें नौकरियां दिलाएंगे। 30 लाख सरकारी नौकरियों के पद खाली हैं, वो तत्काल प्रभाव से भरे जाएंगे। बिल्कुल भरे जाएंगे। ये तो देखो, कांग्रेस की सरकार में आज आपको पता है, इससे पहले कि हमारे देश की इकोनॉमी किस तरह से ग्रो कर रही थी, किस तरीके से कितनी एक मतलब सामान्य जीवन हर व्यक्ति जी रहा था, इनके आते ही वो जो समानता है ना, वो खत्म हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को वापस आना पड़ेगा इस देश को। अगर दावे कर रहे हैं मोदी जी की अब की बार 400 पार, और 400 पार बिना युवाओं के नहीं होगा ना? मैंने वही कहा ना, इस देश की जो पॉपुलेशन है 66% युवा है इस देश में, ठीक है। उसमें 40% ऐसे हैं जो 15 से 35 साल के बीच हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक और डाटा है, जो पहली बार युवा मतदान करने जा रहा है वो 70% युवा बेरोजगार है, नौकरी नहीं। लेकिन इस चीज़ के लिए भी श्योरिटी नहीं है। मैं तो मतलब ऐसे मुझे शक सा रहता है कि पूरे क्या वो लेजिटिमेट वोटिंग है, मुझे थोड़ा शक रहता है। चलिए फिर भी हमें इस थोड़ा जो प्रोसेस है इस पर थोड़ा यकीन नाराजगी है बीजेपी से। नाराजगी, आप मैंने इतनी लंबी फरिश्त उठा के रखी है, तो अगर आप नहीं दे रहे, मेरी बातों से अगर आपको लगता है कि नाराजगी नहीं है, तो फिर शायद आप किसी और से बेहतर तरीके से आप बताइए क्या नाम हुआ, कैसे देख रहे हैं आपकी बार के चुनाव को, युवाओं के क्या मुद्दे रहने वाले? अनुज पटेल नाम है मेरा, मैं अयोध्या से हूँ, अयोध्या उत्तर प्रदेश से हूँ। आपने युवाओं की बात करी, गोदी, जैसे कि हम सबको पता चलता है कि देश में क्या चल रहा है, मीडिया से पता चलता है। कोई डाउट ही नहीं है इसकी कि ये मीडिया कौन सी मीडिया हो गई जिसको सब लोग गोदी मीडिया कहते हैं। इसका मतलब मैं भी नहीं समझा सकता, लेकिन लोग समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। युवा कितना नाराज है, देश में लोग कितना इनसे रुष्ट हैं, इसको देखने के लिए अगर आप ट्विटर कभी खोलें, आप फेसबुक खेलें, आप इंस्टा खोलें, इस पे देखें, इनके किसी भी पोस्ट पर जितने भी कैंडिडेट हैं उनके कमेंट पढ़ के आपको पता चल जाएगा। लेकिन गोदी मीडिया से नहीं पता चलेगा। गोदी मीडिया से ही लगेगा कि 400 पार है, 400 पार है, जो कि जुमला है। ये पिछले 10 साल से ये जो चल ही रहा है, चलिए नहीं रहा, बिल्कुल कतई नहीं आ रहा है। ये 200 तक इनको पहुँचना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये मीडिया से हमको नहीं पता चलेगा। इससे हमको युवा से बात करना पड़ेगा, हमको किसानों से बात करना पड़ेगा, हमको मजदूरों से बात करना पड़ेगा, महिलाओं से बात करना पड़ेगा। आया हूं कि युवा क्या सोच रहा है। युवा अगर कह रहा है कि मोदी जी 400 पार नहीं कर रहे, 200 आने पे हालत खराब हो जाएगी, तो ऐसा युवा क्यों बोल रहा है? वो युवा इसलिए बोल रहा है क्योंकि 10 साल का युवा एनालिसिस कर रहा है। ये युवा वो है जो पढ़ा लिखा भी है, ये युवा जो है वो जो क्षमता रखता है, रोजगार चाहता है, देश को विकसित हुआ देखना चाहता है। ये युवा एनालिसिस कर रहा है कि 10 सालों में इन्होंने क्या किया है। ये 10 साल में 2-2 करोड़ हर साल रोजगार मिला, ये देख रहा है ना कितना करोड़ रोजगार मिल गया है। बेरोजगारी का ग्राफ कहाँ पहुँच गया ये देख रहा है। ये सरकार ऐसी सरकार युवाओं के लिए क्या करती है कि अगर ये लोग
मंदिर में जाते हैं, घंटा लेकर जाते हैं, श्रावण मास में जो लेकर जाते हैं, क्या कहते हैं उनको, तो उन पर फूल बरसाती। कांवड़ लेकर, अगर ये युवा कांवड़ लेकर जाएगी तो उन पर फूल बरसाएगी, लेकिन युवा यही पुलिस के अगर पेपर लीक हो जाता है, आरओ का पेपर लीक हो जाता है, तो उस पर डंडे बरसाती है। तो अगर हम कांवड़ लेकर जाएंगे युवा, तो इनको लगता है कि युवा हमारे साथ है, लेकिन हम अगर शिक्षा की मांग करेंगे, बेरोजगार की मांग करेंगे, तब हम डंडे खाएंगे। की बार बीजेपी ने कह दिया है पेपर लीक पे कानून बनाएंगे, निश्चिंत रहिए, 400 पार कराइए। तो जुमला देने में क्या चला जाता है भाई? पिछली बार जुमला दिया था कि 2 करोड़, इस बार कह देंगे कि जो 66% 60% युवा बेरोजगार हैं, हम सबको एक तरफ से दे देंगे। 15 लाख का भी तो जुमला था। तो लेकिन हम 10 साल का मौका युवा दे चुका है, उसमें देख चुके हैं कि इनकी कितनी क्षमता, इनकी प्राथमिकता क्या है। रोजगार इनकी प्राथमिकता नहीं रहा है, और देश को एक सुदृढ़ बनाना, मजबूत बनाना इनका विकास रहा ही नहीं है, इनका मुद्दा ही नहीं रहा। इनका मुद्दा क्या रहा है कि धर्म का प्रचार प्रसार करना, क्योंकि ये बहुत अच्छे जानते हैं कि 89% इंडिया की पॉपुलेशन हिंदू है। ये जानते हैं कि अगर उन पर फोकस कर लेंगे, कार्ल मार्क्स को सब लोग जानते हैं, उन्होंने कहा था कि ये धर्म जो है अफीम होती है, तो ये पकड़ लिया, ये एकदम अफीम के जैसे लोगों में काम कर रहा है। तो ये जानते हैं कि अगर हम बेरोजगारी पर काम नहीं करेंगे, हम देश पर काम नहीं करेंगे, हम गरीबी पर, महंगाई पर काम नहीं करेंगे, लेकिन हम धर्म पे काम कर लेंगे, लोगों की नस पकड़ लेंगे, तब हम 400 पार कर ले जाएंगे। लेकिन करता ही नहीं। बीजेपी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, देश में उसका शासन है, बीते 10 सालों से वो राज कर रही है। मैनिफेस्टो आता है, नाम रखा जाता है मोदी की गारंटी। मोदी जी कहते हैं मोदी गारंटी मतलब पक्का होने वाली है। उस मोदी की गारंटी में युवाओं को रोजगार कैसे दिए जाएंगे, इसको लेकर कोई खाका तैयार नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये आपने स्पष्ट कहा। इससे पहले हमारे भाई ने जो बात करा है वो गारंटी बता दिया कि गारंटी का मतलब हम क्या समझते हैं। ये कोई स्पष्ट कभी बात ही नहीं करा है। अगर उनको करना ही होता, चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि करना ही होता, तो 30 लाख पद सरकारी पद खाली क्यों नहीं भरे गए? जुडिशरी में कितने हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज और सबऑर्डिनेट कोर्ट के कितने भी वैकेंसी खाली है, उस पर क्यों नहीं भरे गए? ये वो गवर्नमेंट है, रोजगार मतलब पकौड़े बेचने को रोजगार समझती है। ये अगर कह रहे भाई पकौड़े बेच के घर चल रहा है ना रोज। हाँ, तो ये इनके हिसाब से रोजगार है ना। वो जीविका है, जीने के लिए लोग भीख भी मांग लेता है, चोरी भी कर लेता है, तो उसको रोजगार कहेंगे? रोजगार का मतलब हुआ जितने विवाह, जितने पढ़े लिखे, जितनी उनकी क्षमता है, जितनी उनकी आवश्यकता है, उस हिसाब से उनकी अर्निंग हो रही, तो उसको रोजगार कहते हैं। और इस पर इन्होंने कभी स्पष्ट बातें नहीं करी। ये तो वो गवर्नमेंट है जो एग्जिस्टिंग रोजगार थी उसको भी खत्म कर दी। अग्निवीर को रोजगार कहते हैं। 4 साल के बाद वो बंदा क्या करेगा? अग्निवीर से निकलने वाला जो सम्मान से अपने मृत्यु के टाइम तक वो गर्व से कहता था कि हम सेना के हैं, हम सेना के जवान हैं, वो 4 साल बाद वो कैसे अपने आप को ठगा महसूस करेगा? ये वो सरकार है। बीजेपी के नेता तमाम कह रहे टेंशन मत लो, बीजेपी के जो ऑफिस है 5 स्टार बने, वहाँ चौकीदार की नौकरी। हाँ, ये सही कहा है। इनके ऑफिसेस हम 10 साल में देखें कि इनके ऑफिसेस के ग्राफ कितना बढ़ता गया है। ये जुमला फेंकने में कोई पीछे नहीं है। आप जुमला फेंकने में हमारी स्मृति ईरानी को देख लीजिए, हमारे वित्त में जो मंत्री हैं उनको देख लीजिए, अनुराग ठाकुर हैं जैसे नेता हैं, इतने बड़े हैं, इतने बड़े ये जुमला फेंकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका, अच्छा हाँ, एक बात ये बता दूँ, राहुल गांधी जी किसी देश में जाते हैं और फिर वो देश में जो एक्चुअल में जो घट रहा है उसको कहते हैं, क्योंकि हर देश में, अमेरिका में 40% जनसंख्या इंडिया की रहती है, मतलब बाहर के आने वालों में से 40% इंडिया की है। उनसे जाके कहते हैं कि हमारे देश में ये चल रहा है, जो कि रियल है, तो उसको इतना ये मुद्दा बना देते हैं। लेकिन हमारे ही मोदी जी जो राष्ट्र के इतने बड़े नेता अपने आप को कहते हैं कि विश्व के इतने बड़े प्रधानमंत्री हैं, अमेरिका में जाके झूठ बोलते हैं कि हमारे यहाँ डेली एक IIT बन रहा है, डेली IIM बन रहा है, डेली पॉलिटेक्निक बन रहा है। मुझे तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं दिख रहा है। कहाँ दिखे भाई? बिल्कुल खोखली बातें हैं। खोखले वादे वाले प्रधानमंत्री को लाएंगे या नया कोई? इस बार इनको पता चल जाएगा कि जुमले का असर कितने दिन तक हम किसी को बेवकूफ़ बना सकते हैं। 10 साल इनको दिया गया था मौका, इस बार पता चल जाएगा। वैसे क्या होता है ना कि हमारे यहाँ क्या कहा जाता है कि रणभूमि में युद्ध लड़ने से पहले मन भूमि में लड़ा जाता है। तो ये लोगों को फंसाने के लिए लोगों को जो है ज़्यादा बातचीत ना कर पाए, जुमलाबाजी करके कि लगा दें कि 400 पार तो है ही है, लेकिन बिल्कुल नहीं। ये 400 पार ये है, हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि 400 पार ये गैस का जो 400 रुपये में गैस थी वो 1200 हो गई है। 400 पार ये जो पेट्रोल है वो 400 पार हो जाएगी। एजुकेशन 400 हो ही गया। एजुकेशन की जो फीस पहले हुआ करती थी 400 गुना बढ़ गई है, अब वो 400 हो गई। तो हम लोग ये समझते कि हमारे लिए ये होगा। समझ आ गया कि 2 करोड़ मिले नहीं है तो 15 लाख भी नहीं मिले, कुछ नहीं मिले। बिल्कुल नहीं, और ये मिलने वाले भी नहीं, कभी नहीं आने वाले। अगर आपके पास रोजगार देना ही होता ना तो आप इस पर उस पर बात करते कि कहाँ से रोजगार देने की बात नहीं करते, वो रोजगार पैदा करने की बात करते। कहते बहुत सारी चीजें लेके आएंगे, रोजगार पैदा होगा, भर भर के रोजगार मिलेगा।
तो ये वही तो कह रहे हैं, ये वो सरकार है जो पकोड़े बेचने को भी रोजगार कहती है, लेकिन नहीं, ये रोजगार नहीं है। देखिए, मैं मानता हूँ कि जितने भी आकांक्षी युवा हैं सबको नौकरी चाहिए, हुआ चाहिए, तो सरकारी नौकरी ही नहीं होती, लेकिन फिर भी उनके पास पूंजी आनी चाहिए, उनके पास क्षमता आना चाहिए, स्टार्टअप उस तरीके से होना चाहिए कि लोगों को फिर रोजगार मिले। लेकिन नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं उनके वाला, ये इनका केवल जुमला है। जुमला है जी, बस जुमला है। और इस बार इनको पता चल जाएगा 400 पार का क्या मतलब होता है। 200 नहीं होने वाला है, लेकिन ये मीडिया में नहीं पता चलेगा। ये आपको युवाओं से बात करके, युवा महिलाओं से, किसानों से मजदूरों से बात करके पता चलेगा। 150 से पार मुश्किल हो जाएगा, 150-200 के बीच में इनको पता चल जाएगा। सवाल और पूछूंगा, फिर युवाओं की उस पर आऊँगा और लोगों से बात करूँगा। आज केरल में एक जहाँ मॉक वोटिंग हो रही थी ईवीएम में, उसमें बीजेपी को अतिरिक्त वोट मिल गए। अब विपक्ष ये सवाल खड़ा कर रहा है कि ईवीएम में कुछ मामला है, इस वजह से बीजेपी को वोट ज़्यादा मिलते हैं। इस पे आप सहमत हैं? युवा इस पे मानता है कुछ? देखिए, मानता है, बिल्कुल मानता है। देखिए, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैंने प्रैक्टिस भी करी है, मैं कभी कभी करता रहता हूँ। एक एडवोकेट का एक बहुत बड़ा धड़ा जो है ये शुरू से कहता आ रहा है, आज अभी भी इस पर प्रोटेस्ट जारी हुई कि ईवीएम को ख़त्म करो, ईवीएम को ख़त्म करो, लेकिन ये ईवीएम को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। ये हर एक आदमी चाहता है कि ईवीएम में इन्होंने कितना खेल कर रहे हैं। अच्छा, छोड़िए ईवीएम का, तो छोड़िए, जहाँ पर बैलेट पेपर पर भी होता है, चंडीगढ़ में इन्होंने क्या किया ये सबको दिख ही रहा है कि इनकी मंशा ही नहीं है कि जो प्रोसीजर सबसे हमारे महापुरुषों ने तैयार किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर पर ये काम करना। कर रहे हैं मोदी जी, कह रहे लोकतंत्र खत्म हो रहा था 14 में, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए मोदी जी आए। कुछ बीजेपी के नेता ने बोल दिया था कि 400 पार करा दो संविधान बदल देंगे। मोदी जी कह रहे हैं अम्बेडकर जी आ जाएं तो भी नहीं बदल पाएंगे, निश्चिंत रहो, सब बढ़िया चलेगा। जी बिल्कुल, ये अब मैं हंसी आती है आपके ऐसे प्रश्नों पर। ये ऐसी सरकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन को मैनिपुलेट करके ऐसे काम करती है और ये कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचा के रखेंगे। देखिए, एक एग्जांपल ले लीजिए, दिल्ली में क्या हुआ। दिल्ली का अमेंडमेंट बिल आया, उसने क्या करा कि यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो अपॉइंट करते थे और उनको अपॉइंट करते थे, डिसमिस करते थे। इस पर केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में ने कहा कि नहीं, इन पर चुने हुए सरकार के मुख्यमंत्री, इनको अधिकार होना चाहिए। इनको ये इससे रुष्ट हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन में जाके पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिए, मतलब वो नियम ही बदल दिया। तो ये ऐसे लोग हैं कि विपक्ष के 50 से ज़्यादा सांसदों को बाहर कर देंगे और एक कानून बना देंगे। तो ये इनके हिसाब से ये कॉन्स्टिट्यूशन है। बीजेपी 400 पार नहीं जाए, बिल्कुल कतई नहीं जाने। मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अब ये लोगों के ये जुमले में बन रहे हैं, वो आपकी तरफ नहीं दे रहे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या नाम हुआ, नौकरी मिला था कि नहीं? मैं 20 करोड़ वाले में हूँ। अच्छा, मेरा नाम संदीप है, मैं प्रतापगढ़ से हूँ। मैं छात्र हूँ, तो इसलिए मैं पॉलिटिकल बात ना करके छात्रों के मुद्दों को उठाना चाहूँगा कि जो छात्र की क्या, एक परिवार की बेसिक नीड होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। ये सरकार इन तीनों मुद्दों पे विफल रही है। और रोजगार ये बोलते हैं पकौड़ा बेचने को, जबकि हम स्टूडेंट हैं तो हम यहाँ तैयारी करने के लिए आते हैं दिल्ली मुखर्जी नगर। यहाँ एक महीने का 10 से 12 हज़ार खर्च होता है। तो हमको तैयारी करते 5 साल यहाँ हो गया, तो हम लगभग मान लीजिए कि 1 साल का 1.5 से 2 लाख, 10 लाख के आसपास हम खर्च कर चुके हैं। 10 लाख खर्च करने के बाद घर वाले इस उम्मीद से भेजे थे कि हमारा लड़का एक जैसे जो हमारा एजुकेशन है उसके हिसाब से हम समाज में इज्जत के साथ जीने के लिए एक ऐसा रोजगार चाहते हैं जिससे हम सम्मान के साथ सोसाइटी में जी सकें, सम्मान के साथ सोसाइटी में रहें, ना कि हम पकौड़ा तलें। पकौड़ा तलना छोटा काम नहीं है, लेकिन हम पकौड़ा तलने के लिए यहाँ यूपीएससी की तैयारी करने नहीं आए। हमको पकौड़ा तलना होता तो हम शुरू में अपने घर में, जब ग्रेजुएट हो गए, 18 साल के प्लस हो गए, तो हम कहीं अपना ठेला लगा लेते, पकौड़ा तलते। लगता है बीजेपी ने युवाओं को छला, पहले बोला 14 में 2 करोड़ रोजगार देंगे, 19 की बारी आई, बोले जो नहीं हो पाया था अब की बार हो जाएगा, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही। बीजेपी ने किसानों को, युवाओं को, किसको नहीं ठगा। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। तो हम सब उस समय समझ लीजिए कि फर्स्ट टाइम वोटर थे, तो हमको लगा कि ये आए हैं तो कुछ परिवर्तन करेंगे, और इतना बड़ा नेता है, कुछ कह रहा है तो सच ही कह रहा होगा। हम इनकी बातों में आ गए, एक हिसाब से जुमलों में आ गए। हमको बाद में अमित शाह ने क्लियर किया कि ये जुमला था, लेकिन जब तक वोट पड़ा तब तक उन्होंने क्लियर नहीं किया। उन्होंने 2 करोड़ रोजगार बोला, तो हमको लगा कि 2 करोड़ में 5 साल तक तो रहेंगे, अगर चुन लेंगे हम। 2 करोड़ में ना सही तो 10 करोड़ में हम आ ही जाएंगे। लेकिन अभी 10 करोड़ में नहीं, 20 करोड़ में भी नहीं आ पाए अभी तक। तो अब की बार तीसरी बार कोशिश करो, हो सकता है तीसरी बार कोशिश करेंगे, सोच रहे हैं उन्हीं को हटा दें। हम जैसे पढ़े लिखे लोग हैं तो हम दोनों का मैनिफेस्टो पढ़ते हैं। हम बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़ते हैं तो हमको उसमें सुनाई देता है कि 5 किलो राशन आपको मुफ्त में मिलेगा। हम कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ते हैं तो हमको बताते हैं कि 30 लाख रोजगार मिलेगा। मोदी जी का मैनिफेस्टो पढ़ते हैं तो बताते हैं 2036 में ओलंपिक्स इंडिया में आ जाएगा। हम कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि एक अप्रेंटिस का कोर्स कराएंगे और युवाओं को पर साल 1 लाख रुपए देंगे।
और नारी शक्ति की बात होती है, महिलाओं को अधिकार देने की बात होती है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की बात होती है। और हम जब बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़ते हैं तो उसमें धर्म को बचाने की बात होती है। धर्म आस्था का विषय है, धर्म बचाना अच्छी बात है। धर्म से सभी लोग जुड़े हैं, लेकिन धर्म से रोटी नहीं मिलती, धर्म से रोजगार नहीं मिलता, धर्म से सब कुछ धर्म से दवा नहीं मिलती। अभी वहाँ बिहार में तेजस्वी यादव जी बोल दिए थे कि आप बीमार होंगे तो अस्पताल जाएंगे, तो लोग उसको मुद्दा बना लिए। लेकिन ये सच है ना कि हम बीमार होंगे तो आसाराम के पास थोड़ी जाएंगे जहाँ मोदी जी जाते थे, जाते थे भाई, राम रहीम के पास थोड़ी जाएंगे। जब बीमार होंगे तो हम अस्पताल जाएंगे, एम्स जाएंगे, हम पीजीआई जाएंगे, ऐसे हॉस्पिटल चाहिए। अब मोदी जी बीमार होते हैं तो वहाँ जाते हैं, तो हाँ, सबका इलाज वैसे संभव नहीं है। मोदी जी रामदेव से दवा करवाते हैं जो कोरोनिल बेचते हैं और कोर्ट में माफ़ी मांगते हैं, तो हम तो रामदेव से दवा नहीं करवा पाएंगे ना। हमको तो एक्चुअल MBBS डॉक्टर चाहिए, MD डॉक्टर चाहिए, तो हम पढ़े लिखे हैं तो हम वहाँ जाएंगे। पढ़े लिखे वाले को फिर से प्रधानमंत्री बनाओ तीसरी बार। हाँ, मोदी जी ने MA इंटायर पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं क्या? तो मोदी जी का क्या है, तो वो पहले बोले कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उनका इंटरव्यू एक है। उसके बाद बोले मैं 35 साल तक भिक्षा मांगा, फिर पता नहीं कब उन्होंने MA इन इंटायर पॉलिटिकल साइंस से कर लिया, कब स्टेशन पे चाय बेचा, केवल अमित शाह पिए थे और कोई चाय पिया नहीं उनकी। झूठ बोलते हैं मोदी जी। अब झूठ नहीं बोलते मोदी जी, सत्य बोलते हैं, और वो जनता को कुछ समझते हैं, क्यूट समझते हैं जनता को। हम वो शब्द नहीं कहेंगे, वो मोदी जी जनता को बहुत क्यूट समझते हैं। तो वो 5 साल जनता की क्यूटनेस का फ़ायदा उठाए हैं, 10 साल उठा लिए, अब फिर सोच रहे हैं कि जनता फिर एक बार मौका देगी। हाँ, अब की बार 400 पार वो नहीं है। 400 पार वो है ना, जैसे कि कहीं किसी पार्टी के दागी नेता हैं तो जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी लगाती है, फिर बीजेपी दोबारा उनको अपनी पार्टी में शामिल करवाती है। तो बीजेपी 400 पार ये बोल रही है कि जितने भ्रष्टाचारी नेता हैं उनका 400 से अधिक संख्या में हम बीजेपी को ज्वाइन करवाएंगे। एक्चुअली बीजेपी ये बोलना चाह रही है कि 400, अब की बार 400 पार, तो अभी जितने ज्वाइन कर लिए उसके ज़्यादा भी 400 पार ज्वाइन करेंगे बीजेपी। आएगी 400 पार या नहीं आएगी, क्या लग रहा है? सबसे पहले देखो, देश को ये समझ लेना चाहिए कि जो आदमी हिंदू है, मोदी जी बोलते हैं, तो हिंदू धर्म में शादी होती है तो सबसे पहले 7 वचन अपनी पत्नी को दिया जाता है, और वो निभाने, वो लोग बोलेंगे उनकी पर्सनल लाइफ है, वो निभाने की कोशिश लोग करते हैं। अगर नहीं निभा पाता तो तलाक देते हैं। तो मोदी जी ने 7 वचन निभाए, वहाँ ना तलाक दी। अभी मोदी जी के एक और नेता है, वो बेरोजगारों की बात हुई तो वो आजमगढ़ से एक बार सांसद रह चुके हैं, अब चुनाव अब इस बार लड़ रहे हैं मैदान में, निरहुआ जी। वो बोले क्योंकि आबादी बढ़ रही है इसलिए रोजगार नहीं दिया जा सकता। तो मोदी जी आबादी को रोकने के चक्कर में बीबी छोड़ दिए, और योगी जी आबादी ना बढ़े, बेरोजगारी ना बढ़े, इसलिए शादी नहीं की। तो मोदी और योगी की कुर्बानी के बारे में निरहुआ बताते हैं। और जिनके 3 बच्चे हैं और अभी एक बाबा से मिलने गए थे, वहाँ बताएं कि एक और उनकी अर्धांगिनी है। अब उनसे उनका कौन सा रिलेशन है जो हिंदू धर्म में जायज़ नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म का ध्वजा लेके वो मार्केट में इस समय टहल रहे हैं, जय श्री राम के नारा लगा दीजिए, सब लीगल हो जाएगा। ठीक है, तो अब की बार बीजेपी की तरफ नहीं देख रहे? बीजेपी की तरफ नहीं, उधर देखना क्या, हम बीजेपी से 200 किलोमीटर दूर भागना चाह रहे हैं हमारा। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ? जी जयप्रकाश यादव। क्या चल रहा है, नौकरी वोकरी मिल रही है आपकी बार? जी बिल्कुल, बहुत नौकरी मिल गई। देख रहे हैं आप, 2 करोड़ हर साल नौकरी मिले जा रही है। देखो बच्चे सब नौकरी तो कर रहे हैं, संस्था में नौकरी कर रहे हैं, देख ही रहे हैं आप। ये जुमला है 2 करोड़ नौकरी, अभी तक मिली नहीं थी, ना मिलेगी। और ये और किसी पे बात कर लो, महंगाई पे बात कर लो, चाहे किसी और चीज़ पे बात कर लो, महंगाई आप देख रहे हैं। 65 रुपये था पेट्रोल, आज 105 हो गया है। अभी मुखर्जी नगर में हम खाना राशन लेके खाते हैं, 90 रुपये था खाने का तेल, अभी 150-200 रुपया हो गया है। गैस चूल्हा, गैस सिलेंडर देख लीजिए आप, कितना था, 400 था, 800-1200 हो गए। अब क्या ही लेंगे। अब भाजपा तो 400 पार जो कह रही है एकदम झूठ है। 200 बना लेगी, सरकार बनाने के लिए सांसद खरीद लेगी, जैसे करते आ रही है अभी तक। और क्या बताइए, आप हैं नहीं बीजेपी के साथ? नहीं, बीजेपी के साथ तो मैं नहीं हूँ, और मैं दावा कर सकता हूँ कि जितने युवा हैं कोई नहीं होंगे। क्यों, युवाओं की नाराजगी क्या है मोदी जी से या बीजेपी से? अब आप देखिए, युवाओं को सबसे पहले क्या चाहिए होता है, जब युवा पढ़ लिख के बड़ा होता है, 23 वर्ष की उम्र की बात, जब उसको रोजगार चाहिए होता है। रोजगार सरकार ने दिया ही नहीं। जो पढ़ लिख के मेहनत करके कोई एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, इससे भी युवा नाराज हैं। लीक होने के बाद अगर कोई उस पर आंदोलन कर रहा है, कोई शांतिपूर्वक बैठ के, उस पर पुलिस डंडा चला दे रही है, तो युवा नाराज नहीं होगा तो खुश होगा? आप बताइए। युवा को ये खुश हो जाना चाहिए कि मोदी जी के राज में देश विश्वगुरु बन रहा है, इस बात पे खुशी मनाइए। एक बात बताइए, विश्वगुरु का ये डेफिनेशन क्या है? मतलब आप बताइए, विश्वगुरु क्या होता है? ये तो विश्वगुरु कोई बात ही नहीं है ना भाई।
अपने देश में तुम सुरक्षा कायम नहीं कर पा रहे हो, मणिपुर 1 साल से जल रहे हैं, तुम विश्वगुरु किस बात के बने यार? यहाँ की बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, यहाँ की बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, तुम यहाँ की बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हो, किस बात के विश्वगुरु हो? अब की बार मोदी जी ने कहा है कि रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। वो रोजगार का अवसर कहाँ से पैदा करेंगे? अगर करना होता तो 10 साल में कर लेते ना। इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी करेंगे। इस बार ना कह दें 15 की जगह 30 लाख देंगे, 2 करोड़ की जगह 4 करोड़ रोजगार, बहुत जगह भाषण में कह देंगे। मैनिफेस्टो में नहीं बोले हैं, रोजगार की कहीं जिक्र नहीं है, पर ये भाषण में जरूर कह देंगे, क्योंकि जनता मासूम है, जनता भोली वाली जनता को बेवकूफ़ आसानी से बना लेते हैं। पुलवामा हमला पे पिछले बार वोट लिए थे, 5 साल हो गए, पुलवामा पे कभी किसी ने कोई चर्चा नहीं किया। और जो सत्यपाल मलिक जी कहते हैं उन पर तो कभी कोई ना टीवी दिखाता है ना कुछ दिखाता है, हमको तो इंस्टाग्राम या कहीं से पता चल गया। ठीक है, और आप बता दीजिए कि युवा क्यों बीजेपी के पक्ष में रहेगा? लेकिन ऐसी नाराजगी दिखाई नहीं देती कि युवा एकदम सड़कों पे प्रदर्शन कर रहा हो, मोदी जी से नाराज हो। मोदी जी को अपने आप में इतना बड़ा कॉन्फिडेंस है कि युवा उनके साथ हैं। आप एक बात बताइए, केजरीवाल जी हैं अभी जेल में हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी जेल में हैं। ठीक है, हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, ऐसे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स दुनियादारी का जो गलत तरीके से दुरुपयोग कर रही है, ये युवा जिसके बैक में कोई नहीं है, सपोर्ट में कोई नहीं है, गरीब माँ बाप हैं, ये सड़कों पे उतरेगी तो इनके साथ क्या कर सकती है? आप खुद सोचिए। डर से युवा कुछ नहीं कर रहा है। डर कोई तानाशाही थोड़ी है, लोकतंत्र है। अब देखो, अभी लोकतंत्र है, न जाने अगली बार जीते तो लोकतंत्र तानाशाह में बदल जाए। हो सकता है आगे इलेक्शन ना होने दे, जैसे चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन हुआ, सब जो जिक्र कर दे, मैं भी कर देता हूँ। अपने फेवर में करने के लिए उन्होंने क्या किया आप देखें ना, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई तो जाके कुछ बचा। अच्छा, कुछ बीजेपी के नेता कह रहे हैं अब की बार 400 पार करा दो, संविधान बदलना है, थोड़ा मामला गड़बड़ है, ठीक करेंगे। देखिए, संविधान के बदलने की अपनी प्रोसीजर होती है। ठीक है, अब मनमाने तरीके से बदलने के लिए 400 पार चाहिए होता है, लेकिन अगर प्रोसीजर तरीके से आप बदलोगे, एक नॉर्मल बहुमत से आप बदल सकते हो। अगर आप उसमें आर्बिट्रेरी नहीं करोगे तो अब कुछ ही बदलना चाहते हो, अपने हिसाब से बदलना चाहते हो कि आगे इलेक्शन हो ही ना, बीजेपी के पक्ष में रहे सारा चीज़, तब तो फिर 400 पार उनको चाहिए होगा, लेकिन मिलेगा नहीं। 10 साल में हुआ युवाओं पे बहुत अत्याचार, अब की बार फिर मोदी सरकार है। 10 साल में हुआ युवाओं पे बहुत अत्याचार, युवा रहे बेरोजगार, महंगाई की बढ़ी बुखार, इसलिए इस बार मोदी नहीं होगा 200 पार। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, होगा ही नहीं। अगर 200 से पार हो जाता है, ले दे के सरकार बनाएगी, इतना कह सकता हूँ मैं। ठीक है, आसार नहीं लग रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट कह रही है, आप लोग तो जाते हैं जगह जगह, पता करते हैं ना, मीडिया युवा तो बहुत नाराज है। जो बड़े बड़े जो मीडिया चैनल्स हैं वो दिखा नहीं रही है। वो भी मुखर्जी नगर आने लगे, आज तक वाले, एनडीटी, मुखर्जी नगर आके ऐसे इंटरव्यू नॉर्मल बच्चों का ना, उनको पूरा ग्राउंड रियलिटी पता चल जाएगी। ठीक है, देश में हो कुछ और रहा है, टीवी पे दिखाया कुछ और, हो कुछ और रहा है, दिखाया कुछ और जा रहा है। साउथ में कभी बीजेपी सीट नहीं जीती, 2-4 जीत गई। ठीक है, अब के उधर सुपड़ा साहब मान रहे हैं ना। नॉर्थ ईस्ट में जैसे भी हिंसा चला 1 साल तक, उधर वाले वोट देंगे नहीं। यूपी में भी 15-20 सीट का फर्क नज़र आ रहा है। बिहार में भी नीतीश चाचा पलटू हो गए तो वहाँ भी कुछ ना कुछ फर्क नज़र आएगा। तो ये जीतेंगे कहाँ से? दिल्ली में भी केजरीवाल को अंदर करके पूरा सारा सीट तो अब केजरीवाल को जाने वाला है। भारत का डंका बज रहा है, दुनिया में डंके की आवाज़ नहीं सुनाई देती। जी, भारत का डंका पहले भारत में ही बज जाए ना, दुनिया की तो बात ही छोड़िए। न्यूज़ चैनल पे बजा रहे हो, पता नहीं कहाँ से क्या डंका बजा रहे हैं। लगता है मोदी जी जब विदेश में जाते हैं, तमाम लोग ताली बजाते बजाते आ जाते हैं। देश देश के मैनिफेस्टो में देख नहीं रहे हो, तमाम विदेश के बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मोदी जी से हाथ मिलाते। पहले किस प्रधानमंत्री से मिलाते थे? पहले नहीं मिलाते थे क्या? मनमोहन सिंह जी का वीडियो नहीं देखे हो? इंदिरा गांधी जी का वीडियो नहीं देखे हो? भाई, वो एक बड़े लोकतांत्रिक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो उनका अपना कुछ है नहीं। भारत देश के राष्ट्रपति के मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री के पोस्ट पे हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। भूल रहे हैं, नाम ही नहीं लेना नहीं जी, क्या बात करें, पीएम बना के पछता रहे हैं। पिछले बार मैं बीजेपी का बहुत सपोर्टर था, इस बार नाराज हूं। बीजेपी वाले थे, अब बदल गए हैं। अब बार वोट दिए? एक ही बार बस दिया 19 में। अच्छा, क्या सोच के दिए थे? यही कि रोजगार मिलेगा, बदलाव आएगा। पुलवामा मुस्लिम पे हम भी सेंटी हो गए थे, सेंटी हो ही गए थे, ऑब्वियस सी बात है। कोई भी होगा भाई, हमारे देश के वीर जवानों की अब की बार करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। पर देख तो रहे, हाथ में कुछ झुंझुना पकड़ा दिए, झुंझुना। अब तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना, देख तो रहे हैं। झुंझुना बज रहा है, लेकिन अब नहीं बजने देंगे। मेरे ख्याल से अब युवा सारे जागरूक हो गए हैं, गांव-गांव, बच्चे सब जागरूक हो गए हैं। ये जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, उसके अलावा मीडिया के पास मतलब बच्चों के पास या फिर गांव वालों के पास छोटे छोटे यूट्यूब के चैनल्स, रील्स सब पहुंच रहे हैं। ये ईवीएम में कुछ गड़बड़ी लगती है आपको? देखो, ईवीएम में बहुत बड़ी गड़बड़ी है। अगर नहीं है तो बीजेपी हटा दे, बैलेट पेपर चुनाव करवा ले। उनके पास पावर है ना हटाने की, हटा दे, करवा ले। मांग कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, कितने वकील अभी भी धरने पे दे रहे हैं। बहुत सारे इंजीनियर्स IIT से पढ़े लिखे ईवीएम में कैसे हैक किया जा सकता है समझा रहे हैं। तो ईवीएम में तो गड़बड़ी हो सकती है, मैं नहीं करूँ, कर रही है।
हो सकती है, क्या पता इस बार यूज़ कर ले। इसलिए तो किसी को भी आप वोट डालोगे बीजेपी को चला जाएगा, इसलिए 400 पार बोल रहे हैं। कई तो ऐसे मतलब जो है। आज केरल में ईवीएम का मॉक ड्रिल हुआ है, वहाँ पर वोट पड़े कमल को, जितने वोट पड़े तो उससे ज़्यादा ही बीजेपी को वोट मिल गए। हाँ, तो यही तो धांधली दिखा रही है, यही तो धांधली दिखा रही है। मतलब समझ रहे हैं कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ, और क्या गड़बड़ हो रहा है, सब दिखाई की बार दे रहा है। 400 पार है, अब की बार 200 पार मुश्किल से, मुश्किल से। तो मानेंगे नहीं कि है? नहीं मानेंगे, कैसे मान लेते हैं मोदी जी ने 10 साल में गलती कर दी, बाकी तो अच्छा किया ना, विकास किया। कहाँ विकास किया बताइए, को नौकरी दिया आपको, माइक थमा दिया, कैमरा थमा दिया, और 1000 रुपये चंदा दे देता, उससे क्या हो जाएगा, राशन फ्री खाओ। आप क्या करते हैं? हम भी बेरोजगार हैं, रोड छाप हैं, नौकरी नहीं मिला। नहीं मिला। 14 में बोले थे 2 करोड़ मिलेगा, कहाँ मिले, आंकड़ा है आपके पास, आंकड़ा है 2 करोड़ का, मिला नहीं। भाई साहब 1000 का भी आंकड़ा दिखा दो ना, 1000 का आंकड़ा मिला है, नौकरी 1000 का, 2020 का, 22 का, 24 का आंकड़ा दिखा दो। तो बीजेपी वाले तो कह रहे सब बदल दिया मोदी जी ने, एकदम राम राज आ गया है। वो सब उसमें फर्जी आदमी फर्जी बोलेगा। हाँ, भारत में ऐसा फर्जी प्रधानमंत्री नहीं आया, नहीं आएगा भविष्य में। लोग कह रहे इतना मेहनती नहीं आया, 18 घंटा। हाँ, मैंने एक कुछ बताओ ना, अरे भाई 24 घंटा होता है, उसके लिए 28 घंटा होता है क्या? 18 घंटा 18 घंटा तो शौचालय कब जाएंगे, सोएंगे कब, मस्ती कब करेंगे? वो थोड़ी करने के लिए आए। हाँ, एक बात आपने बोला, एक बात सुने, भारत मस्ती नहीं करता होगा। मोदी जी ने बोला कि मोदी मस्ती करने के नाम नहीं, हम व्यक्ति के नाम नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति जो मस्ती नहीं करता होगा, ऐसा कोई व्यक्ति, पुरुष बोलता हूँ या महिला हो, मस्ती नहीं करता हो। करते तो सब है। 400 पार। अरे यार 543 ले जाओ ना सीट, एक 20% बैठेगा, 543 सीट है ना, ले जाओ सब, बोल दो 500 पार है, क्या कर ले, बैठ जाओ कुर्सी पे। रेट क्या दिखा रहे हैं बीजेपी वाले? चमड़ा है, बोल दो कुछ भी। एगो रिंका का पापा है, कुछ भी बोल देता है, ही हंस दिली, मार दिली। एक को बार आया, 2 बार कांड हुआ है यहाँ पे मथुरा पे। इधर अब की बार कन्हैया कुमार को टिकट दिया गया है इस सीट से। साण मिला इसको जबरदस्त बढ़िया से इसको। हाँ, अपनी साण मिला है ना, तो एकदम अच्छा जाएगा। 30 साल का लौंडा है, 60 साल का वो भी लौंडा है, 2 बिहार की है ना मनोज तिवारी, और दोनों बिहारी ही है। इतना यूज होगा ना भैया, संसार उसको देखेगा। क्या माहौल है अब की बार? तो युवा तो साथ नहीं है, ईवीएम साथ है, युवा साथ नहीं है। और हाँ, ईवीएम साथ में है। देखिए, धर्म के नाम पे बस भारत देश को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। धर्म का नाम लेके आप कुछ भी करवा लीजिए, हम लोग करने को तैयार हो जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। बस एक तरीके से ये कह सकते हैं कि धर्म का नाम लेके वो एक तरीके से माइंड को डाइवर्ट, जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं मोदी जी के धर्म के नाम पे वोट डालो, वोट आप लोग। देखिए, हम लोग का देश हमेशा से धर्म का एक, धर्म पे ना जाओ, बताओ दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि लोग शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई से तो हो रहे हैं, लेकिन अपने अंदर के डेवलपमेंट को नहीं निखार पा रहे हैं। IIM बनवा रहे हैं मोदी जी, क्या दिक्कत है? तो ये लिमिटेड है ना, लिमिटेड है। अभी उस तरीके का विस्तार नहीं हो सका है, और ना ही वो लोग करेंगे। रोजगार मिला नहीं, रोजगार एकदम नहीं है, एकदम नहीं है, शून्य है, ये समझ लीजिए। यहाँ तक कि रोजगार के नाम पे अब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भर्ती निकाली जा रही है। रेलवे हो गया, कहीं भी कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कर दिए। 1 साल लड़का नौकरी करता है, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड उसको निकाल देते हैं। मतलब जॉब का कोई सिक्योर नहीं रह गया, आपका कोई जॉब है। मोदी के शासन में ऐसा नहीं लग रहा है कुछ बढ़िया काम हुआ युवाओं को? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी हमेशा राजनीतिक थॉट से सोचते हैं। वो बस अपना काम निकालना जानते हैं कि हमको गद्दी कैसे मिलेगी। तो अब की बार क्या होगा? बीजेपी सरकार बना रही नहीं बना रही? देखिए, हमारे हिसाब से तो सरकार बन जाएगी उनकी, क्योंकि इतने मूर्ख पड़े हुए हैं ना कि वोट उनको जाएगा। सरकार उनकी बनेगी, लेकिन ये है कि जो पढ़े लिखे युवा हैं वो तो नहीं देंगे। वोट नहीं दे रहे हैं मोदी जी को। युवा वोट नहीं दे रहे हैं इस बार, युवा वोट नहीं दे रहे हैं इस बार, क्योंकि मोदी जी 10 सालों से छलावा कर रहे हैं युवाओं के साथ। क्या चल लिया? मोदी जी ने बोल दिया कि वो 15 लाख रुपया देंगे, वो जुमला साबित कर दिया। उनके वो गृह मंत्री जो हैं वो बोल दिए कि ये जुमला था। और एजुकेशन को लेके, एजुकेशन पे जैसे कांग्रेस ने आया तो IIM दिया, एम्स दिया, इनकी कोई आज तक कोई ऐसी संस्था नहीं बन पाया, कुछ ये कर ही नहीं पाए। और उसके बाद में ये जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं इनके लीडर, ये उठा रहे हैं कि चाइना वाला मैटर, लेकिन ये सुन ही नहीं रहे हैं। सत्यपाल मलिक ने बोल दिया, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं है। बीजेपी तो पार्टी ही नहीं रही, बीजेपी तो केवल 2 लोग चला रहे हैं, अमित शाह और मोदी। और यहाँ हमारी बहन बेटियों के साथ यहाँ
जो हुआ सो आप देखे ही, वो जो गुंडा का जो गुंडा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। तो बीजेपी तो एक तरह से बलात्कारियों की पार्टी हुई, तो सपोर्ट कर रही है बलात्कारियों को। फिर भी कह रहे हैं मोदी जी अब की बार 400 पार। कौन कह रहा है मोदी जी 400 पार? नहीं, मोदी जी की गारंटी, ये मोदी जी की गारंटी नहीं है। मोदी जी तो पहले देखिए, बेसिकली हम बिहार से हैं, पहले बिहार में तो इनको 20 सीटों का नुकसान मिल रहा है इस बार। और दूसरी बात है कि मोदी जी पहले नीतीश कुमार की गारंटी लें कि वो उनके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तभी वो मोदी जी की गारंटी हुई। और कहाँ आप मोदी जी की गारंटी कह रहे हैं? ये जो हमारे भाई बोले कि अब युवा साथ नहीं है, ईवीएम साथ है, बात सही है। ऐसे युवा हैं जो समझ रहे हैं कि ईवीएम इस बार उनके साथ हैं। नहीं तो 400 का एकदम गड़बड़ी है। 400 का ये परसेप्शन सेट किया जा रहा है लोगों के माइंड में, और कुछ नहीं है। और स्किल डेवलपमेंट वो मंत्रालय बना है, उसका कुछ हुआ ही नहीं। कितने युवाओं को स्किल दे पाए ये लोग? 40% बीजेपी दिखा रही है कि मोदी जी के शासन में विकास बहुत हुआ है, भारत का नाम दुनिया में हो गया है। आप तो युवा हैं, युवा भारत देश है, आपको खुशी होनी चाहिए ना इस बात पे। किस बात पे हम लोग खुश हो? यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं ना। 40% जो युवा हैं उनको बहुत कुछ उनसे करवाया जा सकता है, जिससे देश की ग्रोथ बढ़ सकती थी, जीडीपी बढ़ सकती थी। लेकिन ये मोदी जी तो कुछ किए ही नहीं, केवल जुमला, केवल प्रचार में ये तो अपना समय गंवा दिए 10 साल। देश तो 50 साल पीछे चला गया ना। जीडीपी का 80% अभी डेप्ट में चला गया है। ये वर्ल्ड बैंक और IMF का आंकड़ा है। कहाँ जा रहा है देश? और फिर दूसरी कोई 2047 में विकसित भारत बना रहे हैं मोदी जी, उस पर विचार करें। पहले अभी का ना हम देखेंगे कि 2047 का देखेंगे। 2047 के लिए क्या लाए मैनिफेस्टो में? 2036 में कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ओलंपिक का ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे G20 में किए थे तो दिल्ली की झुग्गी झोंपड़ियों को ढक दिए। क्या कर रहे हैं? उस समय भी होगा तो जितने झुग्गी झोंपड़ी होंगे उसको ढकेंगे। यही तो ये काम कर रहे हैं। और इसका मैनिफेस्टो ठीक लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। मोदी जी कह रहे हैं इसमें मुस्लिम लीग की महक आ रही है, मुस्लिम लीग का छाप है मैनिफेस्टो। हाँ, तो ये तो बीजेपी का वो अपना कोर है ना। कोर जो चीज़ है, जैसे बोलते हैं, वो तो धर्म को लेके ही चलते हैं ना। और धर्म हमारी निजी आस्था है, वो मोदी जी थोड़ी तय कर सकते हैं कि हम अयोध्या में जाएंगे या नहीं जाएंगे। मोदी जी कैसे कह सकते हैं कि हम अयोध्या जाएंगे या नहीं जाएंगे? लेकिन वो लोगों को वो उस सेंटीमेंट में ला रहे हैं। जो छले हैं मोदी जी 2 करोड़ के नाम पे, अब की बार वसूली करेंगे आप लोग? नहीं, इस बार 150 पार नहीं करने वाले हैं मोदी जी। 20 सीट तो बिहार में नुकसान हो रहा है उनको। यूपी में 65 था, तो देख लीजिए अगर यूपी में भी अगर 30-40 सीट का उनको नुकसान इस बार मिलने जा रहा है। साउथ आप देख ही रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, कोई मीडिया नहीं। और सबसे बड़ा हाथ तो मीडिया का है इसमें। मोदी जी सरकार नहीं, मीडिया भी उनके साथ है। और खासकर आप लोगों पे क्या दबाव है, आप लोग कैसा दबाव महसूस करते हैं, जनता के सामने कैसे रहते हैं, और पता नहीं अंदर खाने क्या। पूरी मीडिया भी हुई है प्यार, एक तरफा प्यार है, वन साइडेड लव मोदी जी से। ऐसा क्यों? क्योंकि डायरेक्ट जनता मोदी जी से सवाल नहीं कर सकती ना। 10 साल में प्राइम मिनिस्टर एक बार मीडिया को वो दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है बताइए जरा। इलेक्टोरल बॉन्ड पे आप देखिए, जो इलेक्टोरल बॉन्ड में जो प्रोडक्शन हाउस वाली जो थी, जैसे कंपनी वाली, जैसे इवरमेक्टिन एक दवा है, उसका जैसे वो चंदा देने के पहले उसका प्राइस था 135, वो चंदा दी, उसका प्राइस हो गया 359। क्यों? चंदा लो धंधा लो चल रहा है। एकाएक ऐसे क्यों? डबल से भी ज़्यादा कैसे हो गया? वो कहाँ से रिकवरी करेंगे भाई? ठीक नहीं हो रहा है सर, एकदम सही नहीं हो रहा है। क्या नाम हुआ अंकल? आइए आपसे भी बात कर लेते हैं। सर मेरा नाम हो गया अली सर, मोहम्मद अली असगर। मैं मुखर्जी नगर में 2003 से मैं भी IAS बनने के लिए आया था। आज के डेट में टीचर हूँ। सबसे पहली बात, मंदिर हो या मस्जिद हो या कुछ भी हो, वो तो आस्था का विषय है, सबको मानना चाहिए, वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन जो आज का जो विषय ये है, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर हैं, पहले पर ईयर फॉर्म आता था रेलवे का या और भी बहुत सारे का, अब वैसा फॉर्म आ रहा है? वैकेंसी आ रही है? आप लोग बताइए। नहीं आ रही है। मस्जिद से मेरा पेट भरेगा? वो तो अपना आस्था का विषय है। मंदिर से मेरा पेट भरेगा? लोगों को रोजगार मिले, देश की तरक्की हो। ओनली मीडिया में हल्ला करने से क्या हो जाएगा? मीडिया का तो एक तरफा प्यार है, आप भी मीडिया से ही है ना? एक तरफा प्यार है मोदी जी से और काम नहीं हो रहा। काम बिल्कुल नहीं हो, मेरा ये मानना है। और बाकी स्टूडेंट लोग जो हैं, आप लोग क्या बोल सकते हैं? बोलिए। एकदम यही है कि आप देखिए, आप अग्निवीर लगा दिया हम लोग को। आप ये सब बोल रहे हैं कि हमको 5 साल और मौका दीजिए, हम 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। आप अपने लिए 15 साल मांग रहे हैं और हम लोग को 4 साल में निपटा दे रहे हैं कि घर जाइए भैया। आप सोचिए भैया, इलेक्ट्रल बॉन्ड हो, आप अग्निवीर बना दिया, आप रेलवे में वैकेंसी निकाल। यूपी में, हम यूपी से आता हूँ भैया, आप देखिए RO का एग्जाम कराया, लीक हो गया। पुलिस का 5-6 साल बाद आया है जो भर्ती, उसमें भी लीक हो गया। कुल मिला के भैया इतना एग्जाम करा पा रहे हैं, ना रोजगार दे पा रहे हैं, ना महिलाओं को सुरक्षा दे पा रहे हैं। महिलाओं की बात करें तो भैया देखिए, ब्रजभूषण आराम से खुलेआम घूम रहा है, बोलता है कि हमारा क्या कर लेंगे, हम फिर लड़ेंगे, जीत के आएंगे, हमने एक मर्डर किया है। ऐसे तो लोग पाल रखे हैं।
तो युवाओं की छला इन्होंने पूरे 10 सालों में और फिर चलने वाले हैं। आप देखिए मैनिफेस्टो में देखिए, आप ये बोल रहे हैं कि हम 5 साल में ये करेंगे। अरे पहले ये बताओगे और 10 साल में क्या किया है? आप 10 साल काम बताओ ना, पहले आपने युवाओं को कितनी नौकरी दी है? आप देखिए कि युवा जहाँ सबसे ज़्यादा बेरोजगार हुआ है 10 सालों में। आप देखिए कि जो महंगाई देखिए, जो हम फीस पढ़ते हैं, हम दिल्ली विश्वविद्यालय पढ़ा हूँ मैं, जो फीस मेरी फर्स्ट ईयर में जब मैं आया था 2006 या 7 थी, आज वो फीस 3 गुना 4 गुना हो गई, आज 35,000 40,000 हो गई है। आज देखिए फीस बढ़ रही है, कॉपी किताब महंगी होती जा रही हैं। आप कह रहे हैं कि JNU की फीस हम कब तक कम रहेंगे? भाई जब देश आज़ाद हुआ था, नेहरू जी ने IIM बनवाए, कितना कोर्स था हमारे पास? बहुत कम था। तब भी हमने IIM बनवाए, उन्होंने IIM बनवाए, एम्स बनवाए, IITs बनवाए। लेकिन आज आप कह रहे हैं पैसा नहीं है। आप अडानी अंबानी को आप फ्री में बांट रहे हैं। मेरे माँ बाप बहुत सारी चीज़ बना के गए और मैं उनको बेचना स्टार्ट कर दूं, या जो भी उनका प्रोसेस है वो सही है या गलत है? गलत है ना? अब मान लिया ये है, या और भी कई स्टूडेंट होंगे जिनके मम्मी पापा ज़मीन बेचकर यहाँ भेजे होंगे और तैयारी कर रहे और पेपर लीक हो जाए तो बच्चे लोग क्या करेंगे यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है, 400 पार कराओ, ठीक हो जाएगा। 400 पार नहीं हो रहा सर, 100 क्रॉस भी कर दे वो बहुत बड़ी बात है। भैया ऊपर हवा में एक सिनेरियो बनाया जा रहा है कि 400 पार। आप देखिए यूपी में जिनके जो जा रहे हैं सांसद पिट के आ रहे हैं, बिहार में जा रहे हैं पिट के आ रहे हैं। जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है कि सांसद अपने लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जाने डर रहे हैं। आप इटावा की बात करें तो मैं भी कुछ दिन पहले इटावा से होकर आया हूँ, इटावा था मैं, वहाँ सांसद क्षेत्र में डर रहे हैं लोग, चप्पल ले खड़े हैं, जूरा ले खड़े हैं कि अब आइए मारेंगे। क्यों 10 साल आप कब क्षेत्र में नहीं आए? युवा क्या लेके खड़ा है? युवा आपकी बार वोट देगा नहीं? नहीं, कतई नहीं देगा, कतई नहीं देगा। बिल्कुल युवा इस बार बिल्कुल मूड में है। ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ कन्हैया कुमार को ये है और वही मनोज तिवारी को हराएगा। वो सभी स्टूडेंट का एक आइडियल भी आज के डेट में है और यहाँ विकास होगा और इंडिया गठबंधन जो है पूरे देश में आएगा और अच्छी सरकार चलेगी और फेकू गवर्नमेंट नहीं चलेगी। आप फेकू नहीं चलेगी क्या जी? फेकू चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ पे राहुल गांधी जी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। ये जो सरकार बोल रही है कि 400 ये सिर्फ मीडिया इसको 400 पार करवा रही है। जनता और युवा कोई भी इसे 400 पार नहीं करवा रही है। आप गांव में चले जाइए, गांव में किसी भी महिला से पूछ लीजिए, वो बताएगी महंगाई का क्या आलम है। और यहाँ पे हमारे गाँव के जितने भी छात्र थे कम से कम सोचते थे कि हमारा मतलब सैनिक में नौकरी लग जाएगा, लेकिन सैनिक में क्या किया उसने 4 साल का नौकरी कर दिया। अब बताइए कोई चाइना के बॉर्डर पे जाएगा, अभी चाइना के बॉर्डर पे बिहार का 30 सैनिक शहीद हुआ था, जिसमें समस्तीपुर और भागलपुर हर जगह के सैनिक शहीद हुए थे। लेकिन अब बताइए 4 साल के लिए कौन जाएगा शहीद होने के लिए? ये तो स्पष्ट बात है कि देश को ये ठेके पे रख रही है। अब ये क्या करेगी कि भाड़े पे फौज लाएगी लड़ने के लिए। जिस तरह पहले सामंती व्यवस्था होती थी कि सामंती व्यवस्था में एक विशेष वर्ग को दिया जाता था कि तुम जमीन रखो और मतलब हमको फौज दो, इस तरह का ये काम कर रही है। मतलब मोदी और अडानी जो है अडानी जो है, अंबानी जो है, ये सब भारत सरकार को फौज देगी, मोदी सरकार को फौज देगी। और सोचिए कि जितनी फौज हम रिक्रूट करेंगे उसमें 10% या 15% परमानेंट कर देंगे, तो वो जो लोग भर्ती होंगे वो चाटू काटता करेंगे सीनियर्स की ना, कि चाटू काटता करेंगे वो कि हमको परमानेंट करना है। तो देश सब ठीक नहीं है, परिवर्तन का मन है, 100% मन है भैया। त्रस्त हो चुके हैं हम लोग, खत्म हो चुके हैं हम युवा। परिवर्तन लाएंगे? बिल्कुल इस बार हम लोग चाहेंगे परिवर्तन लाने के। रोजगार मिला नहीं? नहीं जी, मुझे तो 10 साल में कहीं रोजगार मिला ना कहीं दिखा रोजगार। बस पकोड़े वाला रोजगार दिखा था, पकोड़े से तो देश चलेगा नहीं। और हम विश्व गुरु की बात करते हैं, तो अगर हम पकोड़े ही तलेंगे तो फिर विश्व गुरु कैसे बनेगा देश? फिर लोग पढ़ाई क्यों करेंगे? फिर तो लोगों को डिमोटिवेट हो जाएंगे ना। लोग कहेंगे पकोड़े बेच लेंगे, तो पकोड़े बेचने के लिए डिग्री की जरूरत क्यों है भाई? नहीं डिग्री लेगा लोग। ये मुखर्जी नगर में कोई मोटिवेशन है ना कि हम कलेक्टर बनेंगे, कुछ भी बनेंगे, कहीं भी जाएंगे? तभी तो मोदी जी तो ऐसे बात करते डिमोटिवेट कर रहे हैं युवाओं को, कह रहे कि नहीं भाई जरूरत ही नहीं है, कोई डिग्री की नहीं, स्किल की जरूरत नहीं है। तो क्या पूरा देश सिर्फ पकोड़े बेच के हमारी इकोनॉमी और GDP सब कुछ चल जाएगा? मतलब कितनी वाला बात कहा जाता है। अच्छा चल रहा है सब, भारत विश्व गुरु बन रहा है, भारत का डंका दुनिया में बज रहा है। टीवी पे डंका बज रहा है, नहीं तो इकोनॉमी का देखिए तो हो गया है, देखिए तो हो गया, नौकरियों का ये हाल हो गया है। देखिए तो हमारा रैंकिंग हर जगह पे किसी भी चीज में चले जाइए तो रैंकिंग नीचे। हम मतलब बगल में बांग्लादेश और जो पाकिस्तान हमसे जो पैदा हुआ है वो हमसे आगे निकल रहा है। मतलब कितनी वाला बड़ी बात है, जो हमने जिसको जन्म दिया वो हमसे निकल रहा है। जी कह रहे अभी टेलर है, पिक्चर बाकी है। कब भाई कब? 73 साल के हैं और कहते हैं हमको एक मौका दे दीजिए। हम युवाओं को कब मौका मिलेगा? 73 साल के खुद कहते हैं मुझे एक और मौका दे दीजिए। हम युवाओं को कब मौका देगा? कहते हैं युवा किसी देश का टेलर था 10 साल, अभी पिक्चर आने में वक्त लगेगा। आपकी बार बनाओ, पिक्चर आएगी, अच्छा काम होगा। ये ट्रेलर तो मिल गया, सिर्फ मंदिर 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 के नाम पे इन्होंने इतना बुद्धू बनाया है लोगों को, जिसका कहते मंदिर आस्था का विषय तो बन गया, बनना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद क्या रोजगार सिर्फ मंदिर से काम चलेगा? मैं कहती हूँ मंदिर का समर्थन करती हूँ, मंदिर बनना चाहिए था, बहुत पहले बन जाना चाहिए था। लेकिन अब मंदिर दिखाएंगे, रोजगार दिखाइए भाई, डेवलपमेंट की बात करिए, एजुकेशन तो थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, 14 में वादा किया था। 14 में वादा किया था, आज तक 2 लाख भी नौकरियां नहीं दे पाए। और दूसरी बात एक बताया, इनका मैनिफेस्टो आ गया,
भारत की आबादी में 50%, ये दुनिया की आबादी में आधी आबादी महिलाओं को है। ये महिलाओं की बात नहीं करती, कहते बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ पे पढ़ा रहे भाई, क्या कर रहे हैं? महिलाओं के लिए तो उनके मैनिफेस्टो में कहीं जगह ही नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। ये कहते कि आज फुल बहुमत की सरकार महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दे रहे संसद जैसी जगह पे, बताओ तो निचले लेवल पे क्या हाल होगा औरतों के, बताइए, सोचिए। और सुनिए तो सही, और मणिपुर की महिला, क्या मणिपुर हमारा देश से आगे अलग है? नहीं है ना, इसी देश में है ना। मणिपुर पे ये बात नहीं करते, ये संदेश खाली की बात करते। मैं कहती हूँ करना चाहिए, संदेश खाली में अगर कुछ हुआ तो वो भी गलत है, लेकिन मणिपुर में हुआ वो भी गलत है। जो रेसलर खिलाड़ियों के साथ हुआ वो भी गलत है। ये कुलभूषण जी को बैठाए हुए गोद में, वो क्या डॉन नहीं है? वो बाहुबली नहीं? नाराज मत होइए, मोदी का परिवार हैं आप। मोदी जी कहते हैं 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है, उनके लिए काम करते हैं वो। अब की बार अच्छे काम। परिवार सिर्फ उनका दो है इस देश में, एक अडानी जी और एक अंबानी जी। बाकी तो उनके ना कटोरा लेके सबको बैठा दिया, आओ तुम भी लो कटोरा। आज गांव में जाइए कि लोगों का 15 से 20 हज़ार का रोजगार नहीं है। लोग मतलब कहाँ भागते हैं, 20,000 रुपया कमाता है, और यहाँ पे जो लोग बैठे हैं इनके घर में 20 से 25 हज़ार रुपया का रोजगार नहीं होगा। आधा पैसा ही दिल्ली भेज देते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के बनेगा। कैसे बनेगा? कंपटीशन ही इतना वो हो गया। आप वोट दीजिए मोदी जी को, सशक्त बन जाएंगे। हाँ, नहीं, पेपर लीक हो रहे लेवल पे। एक मतलब चुनाव सही टाइम पे हो जाएगा, एग्जाम नहीं हो सकता सही, मतलब एक कलर का भी एग्जाम है वो सही टाइम पे नहीं होगा, 2 बार 3 बार। इससे क्या है पता है, ये जो एग्जाम लीक करवाने का पता है एक ड्रामा, एक मतलब सिस्टमेटिक है। इस तरह नहीं देना, नहीं, झांसा में रखना। आपके जवानी का जो सबसे मूल्यवान जो आप यूथ है, जो आपकी एनर्जी है, उसको डिस्ट्रॉय कर देना। उसके बाद तो आप अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे भाई, चलो इसी में हमारा 400 पार टीवी पे है, वरना ना जो कहते ताश के पत्ते के जैसे बिखरता है ना, वैसे बिखरने वाला 400 पार, ठीक है ना। अगर 400 पार ही है, 400 पार ही है, तो ये ईडी और सीबीआई को क्यों दम लगाए हुए? ईवीएम का तो भैया मामला ही गड़बड़ है। ईवीएम में तो उनका सारा बैठे हुए लोग हैं। तो आज ईवीएम को हटा दिया जाए ना, तो इनको 150 का सीट भी पाना मुश्किल हो जाएगा। 1980 वाला इनका दिन याद आ जाएगा। राजा की आत्मा ईवीएम में बसी। बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं ना राजा की आत्मा। वो एक कहावत हमने सुना था बचपन में, और नारियल बसे जाती, मतलब तोते में जान बसी है, वो इनकी ईवीएम में जान बसी हुई है। तो अब की बार हिसाब किताब हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, धरातल पे जाइए तो बिल्कुल है। मंदिर का मामला सिर्फ 2%। मंदिर छोड़ दीजिए, अब की बार फिर मोदी सरकार। नहीं जी नहीं, अब के बाद में कभी नहीं मोदी सरकार। ये अभी बात कर रहे थे, वो कौन सा था, कच्छद्वीप पे बात कर रहे थे। लक्षद्वीप, सुनिए ना, नहीं कच्छद्वीप पे बात कर रहे थे। कच्छद्वीप 182 एकड़ समथिंग है, जो मैं फैक्ट गलत होगा। सुन, श्रीलंका को दे दिया गया था इंदिरा गांधी जी, और वो भी इंदिरा गांधी ने नहीं दे दिया होगा, उस सरकार का पूरा रहा होगा सिस्टम। और ये 2015 में 17,165 एकड़ ये पाकिस्तान को देते हैं। ये इसका भी मैं क्रिटिसाइड नहीं करती, इनक्लेम करते हैं। वो माँ भारती का अंग था, ये जो बांग्लादेश को दिया, ये किसका अंग था भाई, जरा हमें भी बता दो। स्मृति ईरानी कैसी? स्मृति ईरानी तो सिलेंडर लेके गायब ही है, सिलेंडर लेके गायब है, समझ ही में नहीं आ रहा कहाँ सिलेंडर भरवा रही है। कैसा चल रहा है अभी सब? युवाओं को क्या सुविधाएं चाहिए, युवा के लिए कैसा हुआ 10 साल में, ये मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बताएं। ये तो नहीं बोलूँगा कि कैसा, लेकिन एक थोड़ा सा मैं कुछ बोलना चाहता था कि जो मेरे गांव में मेरा एक घर है, वहाँ पे मैंने बाहर से बहुत अच्छा पेंट कराया है, बहुत अच्छा, सबसे महंगा पेंट से, अंदर वैसे ही जर्जर है सब। तो मुझे लगता है विदेशी क्षेत्र बहुत बढ़िया है, अंदर वैसे ही जर्जर है सब। बस जी के राज में पता नहीं, कुल मिला के कहना ये चाह रहे कि डंका बस बज रहा है, डंका है नहीं। ऐसे ही तो हाँ, हो कुछ नहीं रहा है, मतलब वो बाहर से जो माहौल बना रहे हैं वो ऐसा कुछ है नहीं, अंदर कुछ नहीं है। जैसे ग्लोबल अंडर इंडेक्स में तुम्हारी जो रैंकिंग आई है वो कितनी नीचे आई है, जीडीपी गैप है कितना बढ़ गया है, मतलब जीडीपी बढ़ रही है, इसका मतलब है मतलब अमीरों के पास जो ज़्यादा धन हो रहा है, गरीब है गरीब बनता जा रहा है। इससे जो पर कैपिटा इनकम है वो तो मतलब कमी है ना। अभी जीडीपी तुम्हारी बढ़ रही है वो ठीक है, लेकिन जो पर कैपिटा इनकम है वो अभी भी कम है, क्योंकि गरीबों के पास धन है ही नहीं। कोई बात नहीं, वो कह रहे टेलर था, पिक्चर आनी बाकी। टेलर बढ़िया है, क्योंकि सिलेंडर 400 पार था, 1000 हो गया, पेट्रोल 75 था, 100 मतलब 10-15 हो गया। ट्रेलर चल रहा है, अभी पिक्चर तो आएगी, अभी और होगा 150, सिलेंडर होएगा 1500, फिर लेते रहना। मतलब हाँ, महंगाई बढ़ा दी, ट्रेलर दिखा तो रहे हैं, अभी और दिखाएंगे। विकास कहाँ हो रहा है? मतलब रोजगार 2 करोड़ का रोजगार था, कहाँ मतलब ये भटकते डोल रहे हैं, मतलब कहाँ हो रहा है 2 करोड़ का रोजगार। एक अभी जो सीटें आई हैं, इतनी सीटें आई हैं, फिर इसके बाद इंटरव्यू तक बच्चे जाते हैं, फिर कहाँ से मतलब उनका रोजगार कहाँ मिल रहा है? तो 400 पार जी, 400 पार कुछ नहीं, 150 भी नहीं होंगे। बहुत धन्यवाद। मुखर्जी नगर में आया था, तमाम युवा मेरे साथ थे, इनसे बातचीत कर रहा था।
बातचीत इस विषय पर कर रहा था कि 2014 में मोदी जी की जब सत्ता में आए तो उस दौरान उन्होंने देश के युवाओं से वादे किए थे। उन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, युवाओं को सशक्त किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, तमाम तरह के बड़े बड़े संस्थान बनाए जाएंगे जिसमें युवा पढ़ाई कर सकेंगे, देश आगे बढ़ेगा। ऐसे में मोदी सरकार को 10 साल हो गए हैं, 24 का चुनाव होना है, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में रोजगार को लेकर कोई ठोस वादे नहीं किए हैं। ऐसे में युवाओं की बीजेपी से बहुत नाराजगी है और युवा कह रहा है कि 400 पार नहीं 150 पर बीजेपी सिमट जाएगी। बाकी क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।